हेलो ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे दो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। ये दो स्ट्रैटेजी ऐसा है जो मैं 2 इयर्स से करता आ रहा हूँ, 2 साल से करता आ रहा हूँ इसको, और ये मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देता आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। राइट, ये स्ट्रैटेजी को प्लीज अच्छे से देखना और एंड तक देखना, आधा देख करके मत जाओ, उनका लॉस करोगे। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है। आपको तो पता ही होगा, मैं बाइंग भी करता हूँ और सेलिंग भी करता हूँ। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बायर हो तो आप जाके मेरा मास्टर क्लास, प्राइस एक्शन मास्टर क्लास देख सकते हो। राइट, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में कुछ भी दिलचस्पी है तो ये वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है गाइस, और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। और जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए दो स्ट्रैटेजी तो बूम करने वाला है। मैं दूसरा चीज यूज करूँ या ना करूँ, बट ये दो स्ट्रैटेजी मेक श्योर मैं करता ही हूँ। ज्यादातर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बट मैंने ये दो स्ट्रैटेजी डाल लिया अपने रूटीन में, और मैं हमेशा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता है, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट देता है। मुझे 20, 30, 10 के ऊपर का प्रीमियम तो मुझे निकाल के दे ही देता है बहुत कम टाइम में, और बहुत ज्यादातर देता है। बहुत कम टाइम होता है जो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है और मेरा लॉस होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी है। उससे पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को लाइक जरूर करना। थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, थोड़ा सा लव दिखाओ, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं। ओके, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता हूँ, और आपको बता दूं मैं दोनों करता हूँ। ओके, मैं बाइंग भी करता हूँ और मैं सेलिंग भी करता हूँ। मैं ऑप्शन बायर भी हूँ, बाय भी करता हूँ, और ऑप्शन सेल भी करता हूँ। राइट, बट ये दो स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं हमेशा यूज करता हूँ। मैं सेलिंग में 3 4 चीज करता हूँ, बट ये दो मेरा बहुत फेवरेट है। राइट, क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत कम टाइम में, राइट, बहुत क्विक टाइम में मुझे ये 20 to 30 प्रीमियम दे देता है, बहुत फास्ट। ऑलराइट, बहुत जल्दी मुझे 20 to 30 प्रीमियम मिल जाता है। सो गाइस, फर्स्ट हम बात करेंगे वेट फॉर रिजेक्शन। ऑलराइट, हम लोग को वेट फॉर रिजेक्शन का मतलब क्या है? हम लोग को रिजेक्शन के लिए वेट करना है। ठीक है, क्या चीज का रिजेक्शन होना चाहिए मैं आपको बता दूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज का ले लेते हैं। आज मार्केट कब खुला? आज मार्केट देखो यहाँ पर खुला। ठीक है, ये आप नीचे देखो 15 फेब दिख रहा है, और ये था 14 फेब। तो ये यहाँ पर मार्केट खुला। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पे खुला तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कब हुआ? सबसे ज्यादा मूवमेंट ये वाला था। ठीक है, सबसे बड़ा मूवमेंट ये वाला था। ऑलराइट, ये वाली मूवमेंट। तो हम कौन से रिजेक्शन का वेट करेंगे? हम बड़े मूवमेंट का रिजेक्शन का वेट करेंगे। ऑलराइट, वी विल ऑलवेज लुक फॉर बिग मूव, छोटा मूव नहीं। वी विल ऑलवेज लुक फॉर बिग मूव। तो यहाँ पर एक बड़ा मूव हुआ है, देखो यहाँ पर रिजेक्शन मिला और यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला। जैसे ही हमको ऐसा रिजेक्शन कुछ मिलता है, हम क्या करेंगे? हम पुट को सेल कर देंगे। ऑलराइट, हम पुट को सेल कर देंगे, और आप स्टॉप लॉस बहुत करीब रख सकते हो गाइस, बहुत करीब, और ज्यादा टाइम तक रुकना नहीं है। करेक्ट, प्राइस इसके नीचे थोड़ा भी आया तो आप कट कर दो। देखो प्राइस अगर इसके नीचे आया ना, इसके नीचे यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। राइट, ये पोजीशन पे रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस यहाँ तक भी आया, ओके, तो आप कट कर दो वो ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर कंटिन्यू करने वाला है। राइट, बट आपको रिजेक्शन का वेट करना है। देखो यहाँ पे वैसा रिजेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, और ये एक कैंडल में दूसरा रिजेक्शन, तो हमको कंफर्म हो गया कि रिजेक्शन हो गया है। राइट, तो हम जल्दी से है ना इसको फटाक से पी को सेल कर देंगे। पी को सेल कर देंगे। मैंने आज ये ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मैं आपको दूसरा स्ट्रैटेजी जब बताऊंगा तो मैं वो ट्रेड में था। ऑलराइट, एक ये हो गया। करेक्ट, दूसरा आपको ये मूव दिख रहा है, ये मूव, और मूव भी ना कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, नहीं, मूव कंटिन्यू होना चाहिए। देखो ये भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू यहाँ तक मूव किया। राइट, यहाँ पे आपको सी को सेल कर देना है, ये जगह पे आपको सी को, कॉल को सेल कर देना है। राइट, क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जब प्राइस इतना ज्यादा मूव करता है ना, तो प्रीमियम बहुत राइज हो जाता है। ओके, आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है। तो यहाँ कौन सा प्रीमियम ऊपर चले गया? यहाँ पर पुट का। राइट, यहाँ पे पी का, पुट का प्रीमियम ज्यादा चले गया ऊपर। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर यहाँ का प्रीमियम अगर जैसे कि 180 था। राइट, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, और पुट का प्रीमियम कितना हो गया रहेगा? 230 हो गया रहेगा, 50 पॉइंट का स्पाइक हो गया। राइट, तो सेलिंग में क्या देखा जाता है? देखो ये बाइंग नहीं है। राइट, बाइंग नहीं है कि आपको कम प्रीमियम मिल रहा है, जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा उतना अच्छा है। तो 230 का प्रीमियम में डायरेक्टली आप सेल कर दोगे। राइट, यहाँ पर जो रिजेक्शन मिला है,
यहाँ पर जो आपको रिजेक्शन मिला है, अगर ये मार्केट यहाँ तक भी मूव करेगा ना गाइस, इतना इसको इतना ऊपर तक आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो 230 हुआ था प्रीमियम, राइट, 180 से जो 230 हुआ था इतने मूव में, ये 230 डायरेक्टली 200 हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स ये 205 या 210 हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा, सॉरी, ठीक है। और ये आपको कब करना है, आपको प्रीमियम डीके के लिए आपको कब करना है ये ट्रेडिंग, मैं आपको बता दूं कब करना है। ये वाला जो पहला स्ट्रैटेजी है, क्या था हमारा पहला स्ट्रैटेजी, वेट फॉर रिजेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं हमको कब कब ये करना है, राइट। मैं ऐसा नहीं ये दिन करता हूं, बट आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ना ऑन ए सेफर साइड वेंसडे करो और थर्सडे करो, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में वेंसडे और थर्सडे करो, फिर निफ्टी में जाके वेंसडे थर्सडे मत कर देना गाइस, फिर निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे होता है, तो उधर आप मंडे ट्यूसडे कर सकते हो, बट ये स्ट्रैटेजी ना गाइस प्लीज बैंक निफ्टी तक ही रखना, ओके, बैंक निफ्टी तक ही रखना, क्योंकि प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी तक रखना। ऑलराइट, आपको वेंसडे करना है, आपको थर्सडे करना है। यहां पर मूव मिला आपको, फटाक से ये नीचे आ रहा है तो आपको पुट को सेल कर देना है, राइट, आपको पुट को सेल कर देना है, ठीक है। यहां से ऊपर गया इतना दिखा, पर कैसा होना चाहिए गाइस, वन मोर थिंग, इसका वन मोर क्राइटेरिया है कि ना हर कैंडल रेड बनाना चाहिए, हर कैंडल ग्रीन बनाना चाहिए। तो क्या होता है मालूम है, प्राइस है ना थोड़ा सा होल्ड करता है, राइट, और होल्ड करके, फॉर एन एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूं, आपने यहां पर है ना कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर कॉल था आपका, यहां से कॉल नीचे आया तो कॉल का प्राइस समझो फॉर एन एग्जांपल 130 हो गया, राइट। यहां से जब ऊपर गया तो ये आपका 180 हो गया, ठीक है, 50 पॉइंट का डायरेक्टली स्पाइक हो गया, इतना ऊपर आया तो, राइट। अब क्या होगा, यहां पर जो आपने कॉल को सेल किया है ये बहुत फटाफट डीके होगा, कम से कम आपका 160 170 तो आपको दे करके ही जाएगा यहां तक। और अगर वापस से भी ये लेवल पे आया ना तो भी आपको डीके मिल ही जाएगा, ये 175 176 तक होगा, ये वापस से 180 नहीं जाएगा। वापस से 180 जाने के लिए उसको वापस से यहाँ पे तोड़ करके इधर तक आना पड़ेगा, तो वो 180 और फिर आगे जाने लगेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे थीटा डीके उसका बहुत अच्छा हो गया है। देखो अगर आप ये वाला ट्रेड अगर नीचे नहीं भी गया हो डायरेक्शन, यहाँ तक भी आप होल्ड कर लोगे ना, यहाँ तक भी आपको कम से कम 165 तक आ जाएगा प्रीमियम, आपको 15 का प्रीमियम ऐसे ही मिल जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, राइट। बट आपको देखना है दो चीज, एक तो कंटिन्यूस मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, और जैसे ही रिजेक्शन मिला आप जंप कर जाओ, राइट। और फॉर एन एग्जांपल आपको ऑन ए सेफर साइड बता दूं, ये बहुत ज्यादा आपको लॉस हो सकता है, तो ये चीज आप ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल ये मूव कर रहा है, राइट, ये इसने रेड 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 कैंडल बनाया, राइट, यहाँ पर आपने पी को सेल कर दिया, ठीक है। आप बोल पी सेल मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला, राइट, या फिर वहीं पर रहने वाला, या तो वहीं पे रहने वाला या तो ऊपर जाने वाला, इसका मतलब होता है पी सेल, ठीक है। तो ही आपको पैसा मिलेगा, तो ही आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर ये यहाँ पे वापस से रेड कैंडल बना के कंटिन्यू हुआ ना, तो आपको कट कर देना ये ट्रेड, राइट। क्यों? क्योंकि ये नीचे का मूवमेंट है, ओके, ये बहुत हैवी वॉल्यूम से भी आ सकता है और बहुत नीचे जा सकता है, आपको बहुत बिग लॉस हो सकता है गाइस, बिग लॉस। तो इतना जल्दी फास्ट अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने मिल रहा है तो आप क्या करो, आप है ना डायरेक्टली अपने अपने ब्रोकर अकाउंट में बैठे रहो वहां पे, ठीक है। अगर आपको इतना फास्ट स्टॉप लॉस नहीं लगाने मिल रहा है, तो दिख रहा है आपका लॉस हो रहा है फटाफट, तो आप कट कर दो ट्रेड। क्यों? रिजेक्शन के बाद अगर थोड़ा भी होल्ड करेगा ना मार्केट तो लॉस नहीं होगा, इतना तो गारंटी देता हूं, वो प्रॉफिट में ही जाएगा। तो आपको देखना है, अगर लॉस कंटिन्यू हो रहा मतलब कंटिन्यू थोड़ा भी कंटिन्यूएशन आया तो आप वो कट कर दो। क्यों? क्योंकि या तो इसमें दो चीज होगी, एक तो उसने होल्ड करके वापस से वो भागने लग गया, या तो आपने प्रॉपर इसका रिजेक्शन को जज नहीं किया, ये थोड़ा और नीचे जाकर के रिजेक्शन देने वाला है, अच्छा, ठीक है। तो देखो कहां तक मूव करता है, उसका कंटिन्यूटी देखो, आपको कंटिन्यूटी देखो, और आपको ऐसा कुछ रिजेक्शन मिल जाता है, थोड़ा भी रिजेक्शन हो गया यहाँ पे आपको सेल कर देना है। थोड़ा भी ऊपर जाएगा ना गाइस, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको ये पहली वाली स्ट्रैटेजी पता चली हो। ये मैं ट्यूसडे भी करता हूं, बट आपके लिए मोस्टली वेंसडे और थर्सडे करो, आप बिंदास कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसा जैसा मैंने बताया वैसे वैसे आपने किया, वो सब चीज फॉलो किया, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे ये स्ट्रैटेजी से। ऑलराइट, ये मैंने बताया ना, ये मैंने इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया ये वाले स्ट्रैटेजी में यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी में था, तो वो सेकेंड स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी आपको एवरी डे करना है, रोज, आपको रोज करना है।
फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आप हमेशा कर सकते हो। ठीक है, कब करना है आपको? 9:20 में करना है। ठीक है, ये याद रखना, आपको 9:20 में ही करना है। 9:20 के पहले मत करना, मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, कुछ भी कैसा भी बिहेव करता है, बहुत गंदी तरीके से बिहेव करता है, तो उससे आप बचो। मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, 9:15 टू 9:20 का टाइम है, ऐसा है ना, बचो। देखो, आप सोचोगे कि उसमें ज्यादा मूव करता है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं, पर आप ज्यादा लॉस को बचाओ। इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा ना गाइस कि आप नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो 9:20 आपको लगता होगा कि मैं स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बताने वाला हूँ, बट स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल नहीं है। ये स्ट्रैटेजी मेरा खुद का अपना है और मेरा फेवरेट है। 2-3 साल से मुझे कंसिस्टेंटली ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे रहा है, इसके पहले वाला भी दे रहा है, बट ये मुझे थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देता है। ऑलराइट, भले एसएल मेरा बहुत बार हिट हो जाता है, बट जब लग जाता है ये स्ट्रैटेजी तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है। मैं आपको बता दूं, देखो फॉर एन एग्जांपल मार्केट कहाँ खुला है ना, वो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ऑलराइट, आज का देखो, एक तो हम क्या करते हैं, हमें ना गाइस, ये देखो, ये यहाँ पे 15 फेब है और 14 फेब है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं ऑल्ट वी कर रहा हूँ, ओके, वर्टिकल लाइन के लिए ऑल्ट वी आप कर सकते हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 15 फेब। ओके, फिर से हम पीछे जाते हैं। ये 14 फेब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 14 फेब। ऑलराइट, और पीछे जाते हैं। देखो, ये बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, कितना ज्यादा काम करता है आपको दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, ये हो गया, और ये 10th है ना। राइट, और 1-2 दिन ले लेते हैं गाइस, ज्यादा नहीं। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, बट मैं वीडियो उतना लेंदी नहीं खींचना चाहता हूँ। ठीक है, 9 हो गया हमारे पास, देखो हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, अरे ये तो मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली। ये 9 है, ठीक है, ये 10 है, ये है 13th है। ऑलराइट, ये 14th है और ये 15th है। ठीक है, और हमारा स्ट्रैटेजी क्या है गाइस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 9:20 को एंट्री करना है, और आपको रोज करना है। आपको ऐसा नहीं कि वेंसडे और थर्सडे करना है, आप फ्राइडे कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी, मंडे कर सकते हो, ट्यूसडे कर सकते हो, वेंसडे कर सकते हो, थर्सडे कर सकते हो। बट वापस से बोलूंगा, मेक श्योर ये बैंक निफ्टी में अप्लाई करना। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ ना गाइज, आप उसमें अप्लाई करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब पता नहीं दूसरे इसमें उतना मूवमेंट हुआ नहीं तो फिर क्या करेंगे, आप बोलोगे कि कुछ भी बता रहा है ये बैंक निफ्टी पे ही करना और दूसरे इसमें मत करना, दूसरे इंडेक्सेस में भी आप मत करो। ठीक है, पता नहीं, हो सकता है दूसरे इंडेक्सेस में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा, बट बैंक निफ्टी में ही मैंने ये चीज किया हुआ है और मैं 2-3 साल से करते आ रहा हूँ, तो प्लीज इसमें स्टिक रहना। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं स्ट्रैटेजी का थंब रूल क्या है। आपको एक सीई और एक पीई, कॉल और पुट दोनों सेल करना है। ऑलराइट, और दोनों का स्टॉप लॉस रखना है 10 का प्रीमियम, 10 का प्रीमियम, इधर भी SL10, इधर भी SL10। राइट, आप 8 भी रख सकते हो। ऑलराइट, 8 भी रख सकते हो, बट 5 से ज्यादा रखना, थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। ऑलराइट, ये आपका स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये कितने बजे करना है? 9:20। ठीक है, कौन से दिन करना है? ऑल डेज, ऑल डेज। कहाँ पर करना है? ओनली बैंक निफ्टी। दूसरे में भी लागू हो सकता है, बट मैं इसमें करता हूं तो इसके लिए आपको गारंटी बता सकता हूं, इसमें अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो ये पहला कैंडल है गाइस, ये वाला 5 मिनट्स का कैंडल है। ऑलराइट, ये वाला 5 मिनट्स का कैंडल है। ठीक है, आपको दूसरे कैंडल में आपको क्या करना है, एक कॉल और एक पुट आपको सेल कर देना है। ठीक है, ये निकाल देता हूं। आपको, आपने यहाँ पर एक कॉल और एक पुट को आपने सेल कर दिया। ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस कितना रखा? 10 के प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखा, कितना भी प्रीमियम हो। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा, यहाँ तक आपका एक तो कट जाएगा ऑब्वियसली। आपने पुट को सेल किया है तो ये नीचे जा रहा है, राइट, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एग्जिट हुआ तो ये अगर फास्ट गया है तो बहुत फास्ट एग्जिट होगा, बट आपको ये कॉल में रिकवर हो जाएगा उतना अमाउंट, राइट, क्योंकि आपने दोनों साइड सेल किया है उतना अमाउंट। जैसे कि अगर पी में 10 का प्रीमियम फटाक से लग रहा है तो कॉल आपको 6 से 8 का प्रीमियम तो देगा ही, राइट। आपको 2 से 3 तक का प्रीमियम आपको लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल भी है ना आपका लगा हुआ है, तो कॉल में आप कमा रहे हो। ठीक है, तो ये कट गया, राइट, और यहाँ तक आएगा एकदम करीब तक तो आपका रिकवर हो जाएगा ये 10 का प्रीमियम जो आपका ये हुआ है, तो आप जीरो में आ गए, राइट, आपका कुछ लॉस नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हो। और
इसका और एक रूल है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा आपको ये वाला एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका एक ही पोजीशन बाकी है, राइट, सिर्फ कॉल बाकी है। तो आप ध्यान रखो, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना आप एग्जिट कर दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये तो एक हमारा अच्छा खासा हो गया। अब यहाँ पे 10 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 9:15 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 9:20 का कैंडल है। यहाँ पर आपने कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेल कर दिया और एसएल आपने रख दिया 10 का प्रीमियम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया, एक कट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, दोनों कट हो गया, ठीक है। आपको लॉस हो गया 20 प्रीमियम का, ठीक है। चलो इस दिन लॉस हुआ, ठीक है, और इसके पहले दिन प्रॉफिट हुआ, राइट। प्रॉफिट हुआ कितने के हुआ? 20 का प्रीमियम का प्रॉफिट नहीं हुआ गाइस। मूव करेगा तो अच्छा खासा मूव करेगा, कम से कम आपको 40 या 50 का प्रीमियम देके ही जाएगा मार्केट, राइट। और यहाँ पे 20 का लॉस हो गया। चलो आगे देखते हैं। लॉस होना बहुत जरूरी है इस मार्केट में, रियलिटी है ये, ठीक है। और मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आपको उठा करके आऊंगा और मैं फिर वही चीज बताऊंगा, आपको रियल लाइफ मार्केट पे बता रहा हूँ। तो लॉस बहुत जरूरी है, आपके एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत जरूरी है लॉस, नहीं तो आप सीखोगे क्या? नहीं तो आप सोच के आओगे प्रॉफिट ही बनाना है तो एक बड़ा लॉस देकर के आप बैठ जाओगे, ठीक है। तो ये 9:15 का कैंडल है, 5 मिनट्स का कैंडल है, ठीक है, राइट। यहाँ पे आपने कॉल को और पुट को दोनों को आपने सेल कर दिया, ठीक है। यहां तक आया, आपका एक कट गया। क्या कट गया? पुट को सेल किया था, ये एग्जिट हो गया, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज गया मार्केट, साइडवेज यहां तक आपका कॉल में वो 10 का प्रीमियम उसने रिकवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल पी में 10 का प्रीमियम गया, राइट। कॉल ने यहां तक साइडवेज हुआ, इसने 10 का प्रीमियम आपको दे दिया, ये थीटा डीके हो गया और आपको देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल में आप एग्जिट हो जाओगे, ये आपका एग्जिट कैंडल है। ग्रीन कैंडल बना तो आपको एग्जिट करना है, राइट, करेक्ट। यहाँ भी हमारा प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, ये तो मुझे लगता है 50 से ज्यादा का प्रीमियम दिया होगा। चलो 50 कर देते हैं प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे हमको 50 का मिल गया। आगे चलते हैं। ये है हमारा, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल। यहाँ पे आपने दूसरे कैंडल में एंट्री मार दिया, ठीक है। एक कॉल को और एक पुट को आपने सेल कर दिया, ऑलराइट। यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका क्या कट जाएगा? ये यहाँ तक आपका पुट को जो सेल किया आपने वो कट गया, राइट। यहाँ पे आया कैंडल, क्या आपका कॉल कटेगा? नहीं, कॉल आपका अभी भी 10 के स्टॉप लॉस में है, राइट। यहाँ पे आपने एंट्री किया है, करेक्ट। और यहाँ से वापस जाने पे उसको थोड़ा थीटा डीके भी लगेगा, जितना भी थीटा डीके लग रहा है आपको गेन होगा, क्योंकि आप सेलर हो गाइस, आप बायर नहीं हो, ठीक है। आपको गेन ही होगा। अगर आप फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, राइट, और मार्केट ऐसे ऐसे जा करके ऐसे आके थोड़ा ऊपर भी जाता है ना, तो भी आप प्रॉफिट करते हो, क्योंकि इतना टाइम ट्रैवल किया है उसने। आपको थीटा डीके मिल जाएगा सेलिंग का। इसको यहाँ तक आना पड़ेगा तो ही आपको लॉस होगा, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक आया आपका, ऑब्वियसली आपने यहाँ पे एंट्री किया था तो एसएल तो आपका इसका बाकी है, और एसएल के बिना निकलना नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ पर आपको आया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया, ऑलराइट। यहाँ पे ऑलरेडी उसने जब ये साइडवेज गया होगा तो इसने रिकवर कर दिया होगा 10 का प्रीमियम, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे आपको बड़ा रिजेक्शन मिला, ठीक है। ग्रीन कैंडल बना, मूवमेंट मिला आपको, मूवमेंट के बाद ग्रीन कैंडल मिला, आपको एग्जिट करना है, आपको एग्जिट करना है। यहाँ और एक चीज हमको सीखने मिली कि देखो यहाँ भी ग्रीन कैंडल बना, बट आपको एग्जिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा मूव मिला ही नहीं है, बड़ा मूव के लिए आपको रुकना है। तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक और 15 से 20 का प्रीमियम आपने कैप्चर कर लिया। आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे जो लॉस हुआ, नहीं, ये जो लॉस हो रहा है ना, तो एक साइड से आपको रिकवरी मिल रही है, राइट, क्योंकि आपने कॉल भी सेल किया है, पुट भी सेल किया, दोनों साइड, और साइडवेज भी थोड़ा भी हुआ तो और थीटा डीके आपको मिलता है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा भी दिन आता है ना गाइस, जो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट दे देगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, राइट। पर हाँ गाइज, 10 का स्टॉप लॉस ही आपकी सर्वाइवल है, क्योंकि इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस 10 का प्रीमियम का नहीं लगाया तो आपको लॉस कम से कम 60, 100, 200 प्रीमियम तक चले जा सकता है मार्केट, राइट। तो आप वो प्रॉफिट लो, उतने मूवमेंट का आप लॉस मत लो, ऑलराइट। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कैंडल बन गया, देखो यहाँ पे दूसरा कैंडल, यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया, कॉल और सेल। क्या कर दिया आपने? फिर से कॉल को और पुट को आपने सेल कर दिया, ऑलराइट। यहाँ तक आया मार्केट, यहाँ पे एक आपका कट हो गया, पुट कट हो गया, ठीक है। और फिर आया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, आपको मूवमेंट तो मिल गया, ग्रीन कैंडल मिला, आपको ये वाला कैंडल में एग्जिट हो जाना है। और ग्रीन कैंडल के उतना दूर रुकना नहीं है, आपके पिछले कैंडल से ग्रीन कैंडल का ये पिछला हाई है ना, इसको टच भी हुआ ना तो आप एग्जिट कर जाओ। भले बाद में बड़ा मूवमेंट दे, आपको रिग्रेट नहीं लेना गाइस, इट्स ओके। आपको प्रॉफिट मिला ना, आप प्लीज निकल जाओ।
क्योंकि क्या होगा, ऊपर आएगा वापस से पूरा कट हो जाएगा। इसको लॉस में कभी भी ना प्रॉफिट ट्रेड कन्वर्ट मत करना, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा है कि बहुत लोग ये ना रिग्रेट करते हैं कि काश काश में रुका रहता और मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता। नहीं, आपको बिग लॉस को बचाना है, राइट। आपको बिग लॉस को बचाना है। मार्केट अपॉर्चुनिटी देते ही जाता है, देते ही जाता है। अगर आप बिग लॉस को नहीं बचाओगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, और ये बहुत गंदा ट्रेडिंग है गाइस। कभी प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट मत करो। मैं लास्ट 1 ईयर से मैं आपको बोलता हूँ 98% मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ। 98% ट्रेड में मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। और अगर मैंने 20-30 प्रीमियम का भी प्रॉफिट किया होगा ना गाइस, तो मैं सच में मैं कम से कम 5-6 प्रीमियम में तो कट कर ही देता हूँ। मैं वो दिन को ग्रीन में ही निकालता हूँ, मैं लॉस नहीं करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, बहुत एक अच्छा डिसिप्लिन, एक बहुत मेच्योर हो चुका हूं मैं ये सब चीज को लेकर के। तो आप लोग भी ये चीज समझो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करो आप जा करके। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं तो करता ही हूँ, मैं करूंगा ये स्ट्रैटेजी को, बट आप खुद से जा करके बैक टेस्ट करो। मैंने कहां तक आपको दिखाया है? 9 तारीख तक दिखाया। आप 8 तारीख जाओ, 7 तारीख जाओ, 6 तारीख जाओ, पूरे महीने का, पूरे फरवरी का, पूरे जनवरी का बैक टेस्ट करो, राइट। और आप खुद से देखो कि कितना काम करता है ये स्ट्रैटेजी, ये 2 स्ट्रैटेजी, ऑलराइट। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको 2 स्ट्रैटेजी कैसा लगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजीज है 2, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप डिसिप्लिन वे में जो जो चीज मैंने बताया एब्सोल्युटली वो सब चीज फॉलो किया, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो गाइज। देखो, स्ट्रैटेजीज बहुत सारे रहती है, सेटअप बहुत सारे रहते हैं, बट आप अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं दोगे, आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आपको बनाना है, और आपका माइंडसेट क्या है, आपका मेंटेलिटी क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैंने तो अपने तरफ से पूरा आपको बता दिया है स्ट्रैटेजी के बारे में। अब आपका काम है कि आप उसको 100% दो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आगे बनाता रहूं। और मैं जल्द ही बहुत कुछ करने वाला हूं, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं। मेरे जो दोस्त हैं, राइट, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं मेरे दोस्त, उनको भी मैं चैनल में लाने वाला हूं। उनका जर्नी हम लोग साथ में बैठ करके सुनेंगे, बट चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज संदीप साइनिंग ऑफ।